फसल काटने के बाद हमको फिर से खेत में उपजाऊ क्षमता लाने की जरूरत होती है। उसकी ताकत बढ़े, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। उसके अंदर जैविक कार्बन बढ़े, उसके अंदर पोषक तत्व फिर से आ जाएं, ताकि हम जो अगली फसल बोएं उसको उसका फायदा मिले। अगर हम खेत को ताकत नहीं लाएंगे, उसको हम जीवित नहीं रखेंगे, उसके अंदर हम ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारे खेत कमजोर होते जाते हैं। तो फसल कटाई के बाद हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम खेत के अंदर फिर से ताकत लाएं, उसको उपजाऊ बनाएं। तो इसके लिए आप ये प्रयास कीजिए कि जैसे ये गेहूं कट चुका है, तो इस गेहूं को कटने के बाद इसके अवशेष खेत में मिलाने का प्रयास करें, ताकि ये जो जैविक खाद इसके अंदर जाकर के बनाए। इस भूसा ये हम कहें या जो पराली कहें, जो डंठल है, इसके अंदर पोषक तत्व है वो मिट्टी में जाएंगे, फिर ये डिकम्पोज होकर जैविक खाद बनाएगी। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए, हम इसको वापस मिट्टी में मिलाएं। इसको जलाना नहीं चाहिए, इसको वापस जितना मिट्टी मिला सकते हैं वापस मिट्टी में मिलाना चाहिए। दूसरा प्रयास हम ये करें कि इसके अंदर कोई हरी खाद हम ले लें, चाहे आप ढैंचे की हरी खाद लें, या आप काउपी की हरी खाद ले लें, या मूंग की हरी खाद लें। कोई भी दलहनी फसल की आप हरी खाद ले लेते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन तो बढ़ती है, जैविक पदार्थों की मात्रा भी बहुत ज्यादा बढ़ती है, भूमि का सुधार होता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो जहां भी संभव हो हमें हरी खाद जरूर लेनी चाहिए। और ये जो अप्रैल मई जून का जो समय होता है, बड़ा सबसे अच्छा समय होता है हरी खाद लेने का, क्योंकि इस समय तापमान अच्छा होता है, पानी मिल जाए, सिंचाई मिल जाए, तो ये हरी खाद बहुत तेजी से बढ़ती है, इसका बायोमास बहुत तेजी से बनता है, और ये मिट्टी में आकर के इसकी ताकत को बढ़ाते हैं, जैविक पदार्थ बढ़ते हैं। तो जहां भी पानी हो वहां हमें ढैंचे की हरी खाद लें, या किसी भी दलहनी फसल की हरी खाद जरूर लें, ताकि हमारा खेत मजबूत रहे। इसके साथ साथ हमको, अगर हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें गहरी जुताई करके छोड़ देना चाहिए खेत को। अगर आपने पिछले 3, 4, 5, 6 सालों से ज्यादा गहरी जुताई नहीं करी है, तो इसकी गहरी जुताई करें, मिट्टी को पलट दें, ताकि सूरज की गर्मी से जब तापमान ज्यादा होगा तो इसमें जो कीड़े मकोड़े वो मरेंगे, घास के बीज खत्म हो जाएंगे, और मिट्टी की संरचना में भी सुधार होता है। तो ये हमको काम इस मौसम में करना चाहिए। लेकिन इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारे खेत के चारों तरफ जो मेड़ है वो अच्छी तरह मजबूत बंदी हो, ताकि पानी जब आए या बारिश का पानी हो तो हमारी मिट्टी बह करके बाहर ना जाए। तो ये काम हमें करना है। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई भी खाद है, गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, उसको हमें खेत में मिलाना चाहिए। जो हम अगली फसल बोएंगे जून जुलाई में, उसको उससे पहले खेत में तैयार करते समय सड़ी हुई खाद को खेत में मिलाएं, ताकि हमारे खेत के जो जैविक कार्बन है, जो जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर भी समझ सकते हैं, जैविक पदार्थ है, उसकी मात्रा को बढ़े। तो ये अगर आप काम करते हैं तो खेत में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पोषक तत्वों रिसाइकिल होते हैं, और हमारे खेत की ताकत बढ़ती है। तो ये काम हमको ये जरूर करने चाहिए। खेत को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, खेत खाली छोड़ेंगे तो मृदा पर्दन होता है, मिट्टी बहती है, और मिट्टी की जो ऊपर की लेयर है उसमें ही सबसे ज्यादा जैविक कार्बन और पोषक तत्व होते हैं। और वो जब लेयर बाहर निकल जाती है मिट्टी की खेत से, तो हमारी खेत की ताकत कम हो जाती है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि हम खेत के चारों तरफ मेड़ बना के रखें, और जो फसल अवशेष है उसको मिट्टी में दबा दें। जब तक मिट्टी के अंदर नहीं जाएंगे वो खाद नहीं बनाएंगे, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। उसका डिकम्पोजिशन होता है सूक्ष्म जीवों की सहायता से, और सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी के अंदर। तो इसको हमें मिट्टी में मिला देना है, ताकि हमारे खेत में खाद बनी रहे। कुल मिला के हमें खेत के अंदर जैविक कार्बन को बढ़ाना है, जैविक पदार्थों को बढ़ाना है, फसल अवशेषों को रिसाइकिल करना है, चाहे वो हरी खाद के माध्यम से हम करें, चाहे हम कंपोस्ट मिलाएं, चाहे हम जो फसल अवशेष मिलाएं। ये काम अगर हम कर लेते हैं तो हमारा खेत मजबूत रहेगा और उसकी ताकत बनी रहेगी। धन्यवाद।